हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज जैसे कि छुट्टी का दिन है और छुट्टी वाला दिन पूरा बिज़ी डे होता है। तो आज के दिन देखिए, बच्चे सुबह में मेरे साथ, ये मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में इतना ज़्यादा काम है था कि बच्चे भी मेरे साथ काम करा रहे थे। आज मैंने साग भी बनाना था तो मैंने बच्चों को काम में लगा दिया है। यहाँ पर साग और पालक को साफ़ कर रहे हैं और मैं अपने किचन का काम कर रही थी, घर की साफ़ सफाई का काम कर रही थी। और छुट्टी वाले दिन हमेशा हमारे नाश्ते को 10 या 11 आराम से बज जाते हैं, क्योंकि सुबह उठने में भी लेट हो जाते हैं। तो इसी वजह से नाश्ता भी लेट ही होता है, घर के काम ही ख़त्म नहीं होते हैं। कपड़े भी मुझे धोने थे, घर की साफ़ सफाई भी करनी थी, क्योंकि अब जैसे त्योहार आ रहा है तो मुझे भी बच्चों के छुट्टी का इंतज़ार होता है कि बच्चों की छुट्टी हो तो साथ में मेरी हेल्प करा दें, क्योंकि मुझे अपनी शॉप भी देखनी पड़ती है। तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है कि मैं घर की साफ़ सफाई करूं। मुझे शॉप पर भी बैठना होता है, घर में खाने पीने का भी पीछे से काम करना होता है। तो छुट्टी वाला दिन ही ऐसा होता है जब मैं अच्छी तरह से साफ़ सफाई घर की कर सकती हूँ, बिल्कुल बेफ़िक्र होकर, क्योंकि बच्चे शॉप देख लेते हैं, बैठ जाते हैं, तो मुझे शॉप की टेंशन बिल्कुल भी नहीं होती। तो बस फिर मैं अपने काम में आराम से थी, लगी हुई थी, किचन के काम मैं कर रही थी और बच्चे अपने काम कर रहे थे और साथ में शॉप भी देख रहे थे। तो अपनी मस्तियाँ ये करे जा रहे थे। मेरा भी अच्छा टाइम पास हो रहा था, क्योंकि रोज़ अकेले ही सारा काम करना पड़ता था। तो पूरा बोरिंग भरा दिन होता था। तो आज बच्चे घर पर है तो बच्चे बोल रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, शरारतें कर रहे हैं, तो मेरा टाइम भी अच्छे से पास हो रहा है। और आज मुझे फेशियल कराने के लिए पार्लर भी जाना था, इसी वजह से, क्योंकि बच्चे घर पर हैं तो मैं आराम से जा सकती हूँ। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है पार्लर, हमारे सामने ही है, लेकिन टाइम चाहिए होता है। जैसे कि अब करवा चौथ आ रहा है तो रश बहुत ज़्यादा है, 2 दिन सिर्फ रह गए हैं करवा चौथ के लिए। तो रश भी लेडीज़ का बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैंने बोल दिया है पार्लर वाली को कि जब वो फ्री हो जाए तो मुझे बुला ले, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती। तो जब कोई नहीं होगा तो शायद वो मुझे फ़ोन करके बुला ले, उस टाइम में मैं चली जाऊंगी। जब तक मैं अपने घर के साफ़ सफाई और खाने पीने वाले काम फिनिश कर लेती हूँ, ताकि मुझे भी टेंशन नहीं हो। तो बस बच्चों ने अपना काम कर लिया था और ये सारा कूड़ा भी उन्होंने उठा दिया था। बाद में मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी थी। वैसे सुबह में एक बार तो मैंने झाड़ू लगा दिया है, लेकिन ये दूसरी बार में जो बच्चे कूड़ा डाल रहे हैं, ये सब थोड़ा-सा लगाने के बाद पोछा वगैरह लगा के मैं फ्री हो जाऊँगी। और मुझे आज 2 सब्ज़ी बनानी थी, क्योंकि पालक साग जो था वो फिर ख़राब हो जाता है, इसीलिए वो भी मैंने बना लेना है, बना के फ्रिज में रख देना है। और आलू गोभी की सब्ज़ी वैसे मैंने आज बनानी है। तो बस किचन का काम ख़त्म करके मैं आलू गोभी की सब्ज़ी काटने लगी हूँ और मेरी बेटी मेरी यहाँ पर हेल्प करा रही थी मसाला छीलने में। बच्चों के घर पे होने से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है और मेरा टाइम अच्छा पास हो जाता है, हेल्प हो जाती है बच्चों के होने से। तो बस वही हम अपने काम में लगे हुए थे, जल्दी-जल्दी फ़िनिश करने में, क्योंकि मुझे ये था पता नहीं किस टाइम पार्लर वाली का फ़ोन आ जाएगा और मुझे जाना पड़ेगा। और किस-किस की क्या-क्या तैयारियां हो गई हैं, मुझे कमेंट में बताइए। क्या आपने अपने करवा चौथ की तैयारी कर ली है? और क्या-क्या तैयारियां की हैं? आप करवा चौथ पर क्या पहनने वाले हैं? साड़ी, सूट, लहंगा, शरारा? मुझे कमेंट में बताइए। मैं तो सिंपल सूट सलवार पहनने वाली हूँ, क्योंकि हम बहुत हैवी-हैवी कपड़े ले लेते हैं सिर्फ़ 1 दिन के फंक्शन के लिए या 1 दिन के त्योहार के लिए। बाकी बाद में वो हम नहीं पहन सकते, बहुत ज़्यादा गर्मियों में हम नहीं पहन सकते, कहीं आने-जाने में भी हमें कंफर्टेबल कपड़े ही चाहिए होते हैं। तो इस बार मैंने पसंद किया है बिल्कुल सिंपल सूट, अच्छी तरह से उसको डिज़ाइनिंग करके सिलवा लिया है मैंने। लेकिन कॉटन का सूट है तो वो कभी भी हम पहन सकते हैं, सर्दियों में भी पहनकर ऊपर से स्वेटर, शॉल, कोटी हम कुछ भी पहन सकते हैं और बाहर जाने में भी बहुत कंफर्टेबल होता है कॉटन के सूट।
तो इसी वजह से मैंने इस बार कॉटन का सूट ही पसंद किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अपने करवा चौथ वाले ब्लॉग में। तो बस फिर मेरी तैयारी तो कंप्लीट थी, थोड़ा थोड़ा कर रही थी, थोड़ा थोड़ा सामान जैसे जैसे जो जो मुझे सामान याद आ रहा था मैं अपना कलेक्शन कलेक्ट कर रही थी। काम करते करते मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मेरा कोई सामान ना रह जाए और क्या क्या लेके आना है। तो मेरी बेटी भी मुझसे पूछ रही थी कि क्या क्या सामान आपका रह गया है, क्या ले आए हैं आप, और ब्यूटी पार्लर में जाकर आपने क्या कराना है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और देखिए आज छुट्टी वाला दिन था, मैं अपना व्लॉग बना रही थी तो इनको लगा कि मम्मी अपने बीच में मेरा कॉल आ गया था तो मुझे कट करना पड़ा। तो बच्चों को पता नहीं था कि मैं इनका वीडियो शूट कर रही हूँ, और मैंने चुपचाप ये क्लिप ले ली, इनकी भी वीडियो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ब्यूटी पार्लर जाना है, तो अभी मैं जाने लगी थी, लेकिन जाते जाते मुझे शाम ही हो गई थी क्योंकि वहाँ पर और कस्टमर आ गए थे। तो ये फिर शाम हो गई थी, ये 5 बजे के बाद का वीडियो है। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप यहाँ पर ले ली है, ज़्यादा तो मैं नहीं ले पाई। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, बस आज मैं इतना ही बना पाई हूँ। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।